Welcome you all once again to our channel Eklav Academy Kazganj, a platform realizing dreams. A very good morning to all of you. आज संडे है तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम मॉर्निंग में ही लगाने वाले हैं। वैसे हम डेली 7 बजे टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं रीजनिंग की अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवेज ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस की जो वैकेंसीज आने वाली है वो हो, या अदरवाइज कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, उन सभी के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है ना। तो कल हम टेस्ट नहीं लगा पाए थे ड्यू टू कुछ सम टेक्निकल एरर्स। कल का टेस्ट हम 7 बजे वाला नहीं लगा पाए थे, तो आज हम टेस्ट लगा लेते हैं संडे का मॉर्निंग, और कोशिश करेंगे अगर तो इवनिंग में भी हम एक टेस्ट और लगा लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, और रिफ्रेश मॉर्निंग के साथ सबका मूड भी इस टाइम, माइंड भी रिफ्रेश होगा। तो जल्दी जल्दी से आंसर्स करिए, जिसके भी आंसर्स आते जाएंगे वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स करता जाएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला सवाल। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पहला सवाल, और ये है सादृश्यता वाला जो चैप्टर है एनालॉजी, ठीक है ना, उससे। तो देखिए आप, एनालॉजी सवाल है। देखिए निर्देश तो वही है कि उस विकल्प का चयन करिए जो उस प्रकार से संबंधित है, तीसरी संख्या जो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और छठी संख्या पांचवी से। तो तीसरी जो संख्या है वो दूसरी से, यानी कि यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क है ये 6 से कैसे रिलेटेड है। तो 5 9 6 वॉट, 6 के बाद क्या आएगा, अगर 8 36 है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिए और बताइए क्या इसका आंसर है। सो द आंसर इज 16। देखिए कैसे 16 है, यहाँ समझ लीजिए एक बात कि देखिए वैसे भी अगर आपको थोड़ा अंदाजा लगाना था, 9 और 36 किसी ना किसी के स्क्वायर से, और अगर हम देखेंगे तो इनमें आंसर्स में केवल एक ही स्क्वायर है। ये होता है हिट और ट्रायल मेथड कि अगर आपको कभी कभी समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर मतलब आएगा कैसे, लेकिन कभी कभी हमें ऑप्शंस देख के अंदाजा हो जाता है कि आंसर जो आना है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, क्यूब आना है। तो हम इस तरीके के सवालों में हिट और ट्रायल मेथड को रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे देख लीजिए इसमें क्या है, 5 माइनस का 2 तो 3 का स्क्वायर 9 दे दिया है, ऐसे 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 दे दिया है। तो 6 माइनस 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, चलिए अगले सवाल में हम आ चुके हैं। उस विकल्प का चयन करिए। देखिए ये भी एनालॉजी से है सेम, ठीक है ना। जिस प्रकार से ये जो है क्लास ZQBJJ से संबंधित है, इसी प्रकार से रूम किससे संबंधित है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आप लोगों के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, इजी सवाल है। ठीक है, सादृश्यता से है, और ऐसा कुछ इसमें बहुत ज्यादा टफ मेथड नहीं लग रहा। तो जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए इसका जो आंसर है वो होगा KNNP। ठीक है, तो जिसको समझ में आ गया है वो समझ चुका होगा, और जिसको नहीं आया वो समझ लेते हैं। देखिए C का ऑपोजिट X होता है, और रीजनिंग में ऑपोजिट क्या होता है कि इन दोनों का योग आएगा, है ना, दोनों का जो एडिशन आएगा वो कितना होता है 27, तो वो कहलाता है ऑपोजिट। तो C का X होता है, और X में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आता है Z। ऐसे ही L का ऑपोजिट O कहलाता है, और O में 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा Q, और A का ऑपोजिट Z कहलाता है, Z में 2 प्लस करेंगे तो B, इस तरीके से। तो देखिए R का ऑपोजिट होता है इंडियन रेलवेज। अगर आपने ये वीडियो कोडिंग डिकोडिंग की मेरी अभी तक नहीं देखी है क्लास की, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास। आप एक बार ऑपोजिट्स वाला और जितने भी नंबर्स, कौन कौन से अक्षर कौन से नंबर पे आते हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद आप कभी ऑपोजिट्स नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जाके वीडियो देख सकते हैं अगर आपको अपोजिट्स याद करने में अभी याद नहीं है या प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है,
तो देखिए आई अपोजिट होता है और आई में 2 प्लस करेंगे तो के आएगा, यहीं से हमें आंसर मिल चुका है पहला। ओ के ओ होता है ऑपोजिट एल के, एल में 2 प्लस करेंगे एन, यहाँ भी एन, और एम होता है एन के ऑपोजिट और एन में 2 प्लस करेंगे तो पी। सो द आंसर इज बी। भिन्न का चयन करें। देखिए विषम यानी कि ये ऑड वन आउट से है, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन चैप्टर से। भिन्न का चयन करें तो आप देख रहे होंगे आपके सामने दे रखा है 24, 47, 38, 61, 74, 98 और 54, 77। जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन को और बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 7498। देखिए इन दोनों का डिफरेंस आप निकालिए, 47 24 का 23 निकलेगा, 61 और 38 का भी 23 निकलेगा, लेकिन इन दोनों का जो है वो 24 है डिफरेंस। और इसका भी देखिए 4 7 में से 4 गए 3 और 2, सबका 23 डिफरेंस है, इसका 23 नहीं है। सो द आंसर इज 74 98 ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है दोबारा से ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन का, भिन्न का चयन करें और आपके सामने P4, S2, O5 और I11। जल्दी जल्दी देखिए अपने आंसर को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना आंसर। बताइए जल्दी जल्दी अपने आंसर्स। क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के? जस्ट एक सेकेंड वेट। वेट करिए, थोड़ा सा इशू है, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा इशू था टेक्निकल, तो इसलिए हम थोड़ा रुक गए थे। इसका आंसर जो है अभी तक कई लोगों ने दे चुका है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये आता है 16 पे, 16 और 4 इसका जो टोटल हो रहा है वो 20 है। ये 19 और 2 इसका जो आंसर हो रहा है वो 21 हो रहा है। ये आता है 15 पे, 15 और 5 इसका 20 हो रहा है। और ये आता है 9 पे और 11 और 9 20 हो रहा है। तो बेशक इसका जो आंसर हो गया वो बी हो गया, ठीक है ना। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, और अगला सवाल है हमारा 5वां। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है, आपको कुछ शब्द दे रखे, हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक, आगे क्या आएगा? ऑप्शन है पार्क, बी ऑप्शन बस स्टैंड, तीसरा ऑप्शन विमान, चौथा ऑप्शन साइकिल। तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा सॉल्व करने का नहीं है, बस आपको इन जो जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं इनके
मीनिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, इसके मतलब पता होने चाहिए, अर्थ पता होने चाहिए, आप आंसर कर दोगे। जल्दी से एक बार सोचिए इन शब्दों के बारे में और अपने अपने आंसर कमेंट करिए। सो द आंसर इज बस स्टैंड, क्योंकि देखिए हैंगर द प्लेस वेयर एरोप्लेन, जहां पे प्लेन्स को रखा जाता है, देखिए सब किसी ना किसी स्थान के नाम है, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ट्रेन वाला, और डॉक जो है वो शिप से रिलेटेड जगह होती है जहाँ शिप खड़े होते हैं ना। और ऐसे ही बस स्टैंड जहाँ पे बस, देखिए पार्क स्थान है, लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरीके से नहीं खड़ा होता। विमान तो खुद में एक ट्रांसपोर्ट है, और साइकिल भी, ठीक है ना, एक तरीके से। तो बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक व्हीकल खड़ा होता है, जैसे कि हैंगर, प्लेटफॉर्म और डॉक तीनों ही जगह है किसी ना किसी साधन को खड़े करने की, ठीक है। सो द आंसर इज बस स्टैंड, ऑप्शन बी। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। वही देखिए, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आगे क्या आएगा, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम। और ये भी सीरीज का सवाल है, इसमें भी हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कौन से बड़े से छोटे के क्रम में अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, उसके बाद क्या आना चाहिए। ओके, किस किसने आंसर कर चुका है अभी तक, जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर सही करिए। हाँ, तो इसका आंसर देखिए बी होगा। ज्यादा टाइम वाले सवाल नहीं है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, इनका आंसर्स बताने में। टैबलेट देखिए, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा हो गया, उससे छोटा डेस्कटॉप जो है, और भी आ जाएंगे बीच में, लेकिन ये जो डेस्कटॉप, इस जो इसका क्रम है, सुपर कंप्यूटर के बाद डेस्कटॉप दे रखा है, फिर उसके बाद लैपटॉप, और लैपटॉप की भी छोटी फॉर्म क्या है, टैबलेट। सो द आंसर इज टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में रीडिंग को ऐसे लिखा जाता है, AERDGNI, तो उस भाषा में डिसलाइक को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। और आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से अपने अपने ऑप्शंस को टिक कर लीजिए, अपने आंसर्स को, और उसके बाद बताइए आपके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। आज देखिए, आप देख रहे होंगे मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स से, मतलब हैंड रिटन कॉपी किया है, ऐसा कहीं से कोई कॉपी नहीं है, यानी हैंड रिटन नोट्स बना के फिर आपको इसमें से क्वेश्चन दिए, जितने भी अच्छे सवाल थे जो बेसिकली प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो आपको कभी कंफ्यूज भी कर सकते हैं, इस तरीके। कुछ सवाल इजी लेवल के हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं, और कुछ बहुत ज्यादा सोचने वाले डिफिकल्ट लेवल के हैं। तो सभी सवाल मिसलेनियस टाइप के हैं इसमें पूरा टेस्ट। जल्दी से बताइए, रीडिंग को ऐसे लिखा जाता है, तो डिसलाइक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इजी सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लेना हमें। आप देख रहे होंगे, देखिए रीडिंग में ये जो है, तो AER लिख दिया, तीन को पलट दिया स्टार्टिंग के, और बाद के तीन को पलट दिया, ING को GNI लिख दिया, और कॉमन जो D है वो बीच में, ऐसे तो किया है। तो बस डिसलाइक को देखिए, आगे के तीन पलट देंगे तो SID, और पीछे के IKE को पलट देंगे तो EKI, और बीच में जो है वो L कॉमन, तो सिड लेके ये आ गया, जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। 8 सवाल पे आते हैं। ये क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को A बराबर 3, B बराबर 5 से शुरू होने वाला एक विषम संख्यात्मक मान दिया जाए, तो शब्द ट्रेन के लिए अक्षरों का कुल मान क्या होगा। इसको जल्दी से काउंट करिए अपने अपने तरीके से, और बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है।
बताइए आप लोगों के आंसर्स क्या क्या आए हैं। देखिए किस तरीके से इसे हम इजी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ए को 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब ए आता है 1 पे, उसका दुगना करके +1 कर दिया है। बी को कितना लिखा गया 5, बी आता है 2 पे, 2 को दुगना करके +1 कर दिया गया। इस तरीके से सीरीज फॉलो हुई है। सी कितने पे आएगा 3, 5, 7, तो क्या करेंगे उसमें, सी 3 पे आता है, उसको दुगना करके 1 प्लस करेंगे, यानी ये सीरीज चल रही है। तो टी आता है 20 पे, 20 को दुगना करेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 41, प्लस आर 18 पे आता है, 18 दूनी 36 और 1 ये 37 हो जाएगा। ए का तो 3 हो ही गया। आई आता है 9 पे, तो 9 2 यानी कि 18 और 1 19, और 14 2 जा 8 28 और प्लस 29। हमें इनको प्लस करना है, इनको प्लस करेंगे तो 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और ये कितना था, ये कौन सा वाला है 37 18, तो हाँ ठीक है 21 और 7 28 और 1 29 के 9, ठीक है हासिल लगी 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 129। सो द आंसर इज 129। ठीक है, तो ऐसा नहीं हमें पूरी एबीसीडी लिखनी थी कि ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 7, डी बराबर, नहीं ऐसे नहीं, हम इस तरीके से इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, गुणा 2 + 1। ठीक है, ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, 9th क्वेश्चन पे। इसमें भी भिन्न का चयन करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इसमें भी क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वैश और फुटबॉल। थोड़ा सा सोच लीजिए इन गेम्स के बारे में एक बार, आप रुक के फिर अपने अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बताइए अपने अपने आंसर्स क्या आएंगे। और देखिए इसका जो आंसर है वो फुटबॉल है, क्योंकि क्रिकेट, टेबल टेनिस और स्क्वैश, इन तीनों गेम्स में ही देखिए क्रिकेट में बल्ला और बॉल की जरूरत होती है, टेबल टेनिस में भी कोई ना कोई हमें एक रैकेट और बॉल चाहिए होता है, स्क्वैश में भी, यानी कि 2 चीजें हमें चाहिए, लेकिन फुटबॉल में केवल बॉल की जरूरत होती है। तो जो आंसर हो गया वो फुटबॉल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंखला से है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये क्या हुआ है, आई थिंक यहाँ से कुछ श्रृंखला मिसिंग हो गई है मुझे लगता है। सो स्किप दिस क्वेश्चन, आई थिंक यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एक निश्चित कूट भाषा में लैब को, देखिए पीछे वाला जो सवाल है उसमें कहीं ना कहीं श्रृंखला जो है वो मिस हुई है, ठीक है मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में लैब को 204 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से सोचिए अपने अपने आंसर्स और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या क्या आंसर्स आने वाले हैं आप लोगों के, बताइए जल्दी से। देखिए बहुत ही जल्द 1-2 दिन में हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलर टॉपिक वाइज। ठीक है, जिन लोगों को भी किसी टॉपिक में अगर बीच बीच में दिक्कत आती है तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। पर्टिकुलर कोई टॉपिक में अगर दिक्कत है तो उस टॉपिक की क्लास ले सकता है। और अगर आपके आसपास कोई इंसान जिसको अभी रीजनिंग सीखनी है, जिसको बेसिक से अभी सीखनी है, अभी वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसे रीजनिंग नहीं आती, तो आप उसको वो जो क्लासेस हैं उसको रिकमेंड कर दीजिएगा, और बेसिक से बिल्कुल क्लासेस चलेंगी। ठीक है ना, आप जितने भी हो सकता है उतने लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और इसका जल्दी से आंसर्स अपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या क्या आंसर्स आपके आ रहे हैं। लैब को 204, तो डॉग को पूछा गया है। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 88। कैसे, LAP, एल आता है 12 पे, ठीक है ना, और ए आता है 1 पे और पी आता है 16 पे। इसको क्या किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया 17, ये हो गया 12, और 12 और 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 + 34 204 हो जाएगा। तो इसी तरीके से DOG, डॉग, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे और जी आता है 7 पे, और ये हो गया 4 × 22, तो कितना हो गया
88 आंसर। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत सारे लोगों का हो गया होगा और बहुत सारे लोगों का रह भी रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निश्चित कूट भाषा में फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, ठीक है ना, ये L है और ये E है। तो फ्लेक्सिबल को 42, 30, 44, 6, 18, 4, 24, 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में सीमेंटेड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो जल्दी जल्दी से देखिए, सवाल को सॉल्व करिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग डेली 7 बजे जो सीरीज लगती है, ये डेली 7 बजे तैयार रहा करिए सीरीज के लिए। कल कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं लग पाई थी, वैसे डेली हम लोग रेगुलर सीरीज लगा रहे हैं और आगे भी लगाते आएंगे। कभी कभी हो सकता है किसी कोई भी मेरा पर्सनल रीजन हो सकता है या कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है या कुछ भी, उसकी वजह से सीरीज नहीं, बीच में ब्रेक हो सकती है, 1-2 दिन कभी गैप हुआ, अदरवाइज कभी भी आपको ये गैप नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। फ्लेक्सिबल को 42, 30, 44, 6, 18, 4, 24, 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में सीमेंटेड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए फ्लेक्सिबल, एक बार को आप देखिए, फ्लेक्सिबल F आता है। देखिए F के ऑपोजिट क्या होता है? U। अगर आपको ऑपोजिट नहीं याद तो मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन में जाके आप कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कभी भी भूलने की बीमारी इस वाले चैप्टर को बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए F के विपरीत U होता है। U आता है 21 पे, 21 का दुगना कर दिया 42। फिर फ्लेक्सिबल में L के उल्टा होता है O आता है 15 पे, 15 का दुगना कर दिया 30। इसी प्रकार से E का उल्टा होता है V, 22 नंबर, 22 का दुगना कर दिया तो कितना हो गया? 44। और आगे, ठीक है, सो ऑन, इसी तरीके से ये जो क्रम है वो चलता रहेगा। सीमेंटेड में C कितने पे आता है? C का अपोजिट होता है X, क्रैक्स। मैंने इस तरीके से याद भी कराया हुआ है वीडियो में, और क्लासेस में भी ऑफलाइन में बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक कराया हुआ है। तो X होता है 24 और 24 का दुगना होता है 48। तो सबसे पहले तो 48 आना है। ठीक है भाई, इन दोनों में से ही होगा, C और D में से। उसके बाद E के अपोजिट हमें पता चल गया, E के तो 88 आना ही आना है, सॉरी 22 दूनी 44, तो E का 44 आना है। ठीक है, तो 48, तो ये वाला आंसर हो गया बस। ठीक है, इतना ही करेंगे हम, बाकी हमें पता है कि पूरा हम इसको चेक कर चुके हैं एक बार, इसका जो आंसर है वो यही आएगा 48, 44। हमें आगे पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विषम का चयन करें। देखिए आज का जो वीडियो है वो ज्यादातर आपका कोडिंग डिकोडिंग सीरीज क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट, इन्हीं वाले चैप्टर्स से है। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर हैं या उन पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे डेली एक थीम उठाते हैं। जैसे कभी हमने लास्ट जो क्लास लगा, मतलब जो प्रैक्टिस सेट लगाया था, उसमें सब लेंथी वाले क्वेश्चंस थे, लाइक पजल थी, और दिशा दूरी का भी लेंथी सवाल था जिससे 2 और सवाल थे, और रिलेशन वाले का भी। आज हमने जो लिए हैं सवाल तो छोटे हैं देखने में, लेकिन उनको सोचना, उनका जो थिंकिंग है वो हमारी सही होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि जो उसमें पैटर्न है वो क्या लग रहा है। ठीक है, तो इसमें विषम का चयन करें। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप देखोगे इसका जो आंसर आ जाएगा वो देखिए क्या आना चाहिए। बी आता है 2 पे और डी आता है 4 पे, तो 4 और 2 6। ये आता है, बी आता है 2 पे और सी आता है 3 पे। देखिए ये हो गया 2 और 3 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और y आता है 25 पे, तो y दे रखा है। a आता है 1 पे, d आता है 4 पे, 4 और 1 5, यहाँ भी हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, y यहाँ भी दे रखा है। a आता है 1 पे, b आता है 2 पे, इन दोनों को प्लस करके 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 पे आता है i। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 पे तो आता ही नहीं है, यहाँ z तो 26 पे आता है, इसलिए जो आंसर हो गया विषम, उसमें a हो गया। ठीक है ना, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, विषम का चयन करें। इसमें भी विषम का चयन करना है, dt, bf, ab और ey। ठीक है, तो जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसमें भी आंसर क्या आएगा। ठीक है, विषम का चयन करें। बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं देखने में, लेकिन सॉल्व करते टाइम कभी ना कभी हम इनको कंफ्यूज हो ही जाते हैं कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, उतना हम लोग इजीली चीजों को एकदम माइंड में क्लिक करती हैं। जब भी हम कभी क्वेश्चन देखते हैं कि ये एकदम जल्दी कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए डी टी, बी एफ, ए बी, ई वाई, इसमें अलग क्या होगा, विषम का चयन करना है हमें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 15 सवाल लगाने वाले हैं। 14वां सवाल हमारा ये है, लास्ट एक सवाल और बचा है, उसके बाद हम अगली वीडियो में सवाल क्वेश्चंस आगे के लगाएंगे।
15 क्वेश्चन है आज के वीडियो में। देखते हैं आंसर। देखिए डी आता है 4 पे, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20, और 20 पे टी आता है। बी आता है 2 पे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में हम कितना प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, 4 प्लस किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 प्लस कर दिया 6, और 6 पे आता है एफ। यहाँ A1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 1 ही प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 2, और 2 पे क्या आता है बी। और यहाँ देखेंगे E5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में कितना प्लस करेंगे, 5 ही प्लस करेंगे तो 25 और 5 30 आना चाहिए था। और 30 पे देखिए 26 पे एबीसीडी खत्म हो जाती है, दोबारा से एबीसीडी आ जाएगा, तो चौथा नंबर पे डी आना चाहिए था। यही इसका सही आंसर है डी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आंसर्स क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए 15 सवाल भी हम आज नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है 15 सवाल में भी। तो हम यहीं पे आज 14 क्वेश्चंस को लगाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कल लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो तो उसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या ऑफलाइन क्लासेस में अगर आते हैं तो वहाँ आके। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करते रहा करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।